एक गुड इवनिंग। और कैसे हो? सब ठीक ठीक ठाक है? तो अभी तक हमने जो हमारा प्रमाण खंड चल रहा था, प्रत्यक्ष अनुमान को हमने पढ़ लिया। प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष के भेद पढ़े, अनुमान में हमने हेत्वाभास पढ़ा। हेत्वाभास के 5 जो विषय थे, भेद थे, वो भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे उपमान खंड। तो उपमान खंड होता क्या है? इसको सादृश्य ज्ञान भी कहा जाता है कि किसी वस्तु को देख करके किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान करना, मतलब एक वस्तु को मान करके दूसरी वस्तु को उसी तरह का सादृश्य का ज्ञान करना, उसको कहते हैं उपमान। इसी को ही संज्ञा संगी संबंध ज्ञान भी कहते हैं, है ना? या इसको उपमिति ज्ञान भी कहते हैं। मतलब कुछ भी कहो, पर विषय स्पष्ट होना चाहिए कि हमें इसमें देखना क्या चाह रहे हैं। तो सादृश्य ज्ञान ये ज्यादा स्पष्ट होता है कि सादृश्य भी एक जैसी वस्तु, यद्यपि वस्तु एक नहीं है परंतु उसके जैसी है, इसका ज्ञान करना। लक्षण दिया उपमान का, उपमितिकरणम उपमानम। जो उपमिति का करण है उसको उपमान कहते हैं, उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। ये इन्होंने पहला सिद्धांत दिया। अब इसी को ही दूसरा अगर हम बात कहें सही से कि उपमिति के करण को उपमान कहते हैं, तो इसका जो लक्षण वास्तव में है वह उपकरणम उपमिति ही ये है। तो कह रहे संज्ञा संज्ञ संबंधत्व ज्ञान उपमिति ही। जहां पे संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञान उपमिति ही, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, संज्ञा का और संगी के संबंध का ज्ञान करते हैं, उसको उपमिति कहा जाता है। अब संज्ञा और संगी क्या होता है? दो पिंड है, दो चीजें, वस्तु अलग अलग है। एक वस्तु जो आपके सामने है, उस वस्तु को देख करके, और दूसरी वस्तु जो उसके जैसी दिखने वाली है परंतु वो वस्तु वैसी नहीं है, उसी के आकार प्रकार की है परंतु वहां सामने नहीं है, उसका ज्ञान करना। तो इसको ही इसलिए कहा संज्ञा को देख करके संज्ञा का ज्ञान करना, है ना? यहाँ उदाहरण बड़ा स्पष्ट है। गो सदृशो गवयः। गाय है, गाय सबने देखी हुई है, गाय जैसी होती है उसी के समान कोई गवयः होता है, जंगली गाय कोई होती है, उसके उदाहरण यहाँ दिया गया। अका तत्करणम सादृश्यम। अब उपमान का जो करण है उसको कहेंगे सादृश्य। यदि आपको प्रश्न पूछा जाए उपमानस्य करणम किम, तो उत्तर होगा सादृश्यम। उपमितिकरणम उपमानम, संज्ञा संजि संबंधत्व ज्ञानम उपमिति ही, तत्करणम सादृश्यम। उसका जो करण है वो सादृश्य ज्ञान है। सादृश्य मतलब उसके जैसा ज्ञान। जैसे उदाहरणार्थम, तथा ही कश्चित गवय पदार्थम अज्जानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् गो सदृशो गवयः इति श्रुत्वा वनं गतो गो सदृशो गवयः इति वाक्यार्थम स्मरन् गो सदृशम पिंडम पश्यति। कोई व्यक्ति है, कश्चित गवय पदार्थम अजानन, कोई व्यक्ति है जो गवय पदार्थ को नहीं जानता है कि गवय किसे कहा जाता है, उसको नहीं पता है कि गवय किसे कहा जाता है। परंतु कुतश्चित आरण्यक पुरुषार्थ, किसी जो अरण्य में रहने वाला है या वनों में रहने वाले पुरुष से पता करता है या उससे पूछता है कि गवय किसे कहते हैं या गवय कैसा होता है, तो उसने कहा गो सदृशो गवय, गाय के सदृश पदार्थ को गवय कहते हैं, जो गाय के जैसे दिखता है। ये वाक्य अर्थ उन्होंने कहा। इस वाक्य को सुन करके गो सदृश गवयति वाक्यार्थम स्मरण, फिर इसी वाक्य का याद करते हुए या इसका स्मरण करते हुए, अरे गो सदृश पिंडम पश्यति, कभी वो जंगल में गया तो उसको उसी तरह का कोई पदार्थ दिख गया, उसी तरह का कोई पशु दिख गया। जब पशु दिखा तो उसको गो सदृश गवय की जो उक्ति है वाक्यार्थ का स्मरण करता है,
तो वाक्यार्थ का स्मरण होते ही उसको स्पष्ट हो जाता है कि इसी को ही गवय कहते हैं। और कहे तदनंतरम असो अयम गवयः इति शब्द पदवाच्य इति उपमितिर उत्पद्यते। फिर उसके पश्चात उसको स्पष्ट हो जाता है कि यह गवया है। इसका स्पष्ट जब हो जाता है तो ऐसी उपमिति उसमें उत्पन्न हो जाती है। उपमिति उत्पन्न होने का मतलब जो सादृश्य ज्ञान उसमें उत्पन्न हो जाता है, तो इसीलिए कहा इसको उपमान प्रमाणम। यद्यपि अन्य दर्शन उपमान प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है, न्याय दर्शन ही इसको स्वीकार करता है, तो तब कहा कि भी उपमिति से भी ज्ञान होता है, केवल मात्र प्रत्यक्ष अनुमान और आप्त वचन से ही ज्ञान नहीं होता है, उपमान से भी ज्ञान उत्पन्न होता है। कहने का भी प्राय प्रत्यक्ष तथा अनुमान के बाद जो तीसरा प्रमाण अनुमान उपमान है, इसमें दो मुख्य वस्तुओं के बीच में विद्यमान साधारण धर्म के आधार पर निर्भर है। किसी संज्ञा शब्द का उसके बोध कराने वाले पदार्थ के साथ संबंध के ज्ञान को उपमान कहते हैं। जैसे किसी पुरुष ने गवया अर्थात नील गाय को कभी नहीं देखा है ना। नील गाय जो होती है उसी को हम लोग है ना जंगली गाय कहते हैं, नहीं देखा है। फिर किसी पुरुष ने कहा नील गाय गाय के समान होती है, तो फिर कभी वो जाता है और उसको देखता है तो उससे फिर वो स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये ऐसा है। क्लियर? यहां तक ये स्पष्ट हो गया। आगे है चौथा जो प्रमाण हमारा शब्द खंड। तो शब्द प्रमाण की बात कही गई है, प्रत्यक्षम अनुमानम उपमानम और शब्द। शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? तो कह रहा आप्त वाक्यम शब्द, पहले क्या दिया लक्षण इसका, आप्त वाक्यम शब्द। भी जो आप्त वाक्य होता है उसे शब्द कहते हैं। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, और आप्त कहते किसको है? जो यथार्थ वक्ता है ना। वाक्य किससे कहते हैं? तो फिर कह रहे वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्यम पद समूह, वाक्यम पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। जो व्याकरण के वाक्य है उसी की बात है। यहाँ आप्त कौन हुआ? आप्त किसे कहेंगे? जो यथार्थ वक्ता है ना। यथार्थ वक्ता कौन किसे कहा जाएगा? जो अनुभव के कारण के रूप में प्रमाणित किया जाता है, जिसको प्रत्यक्ष का ज्ञान हो, जिसने उस विषय को देखा हो या पढ़ा हो, तो उसको कहा जाता है। और फिर क्या कि आप्त वाक्यम, तो वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं पद समूह, है ना। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे सुप्तिगंतम पदम, वही है। फिर यहां दिया गाम आनय इति। किसी ने कहा गाम आनय इति, ये गाम आनय गाय लाओ, ये जो ज्ञान हुआ ये स्पष्ट ज्ञान है। करे तो ऐसा जो पद होना चाहिए, कैसा पद, कैसा होना चाहिए? शक्तम पदम, समर्थ पद होना चाहिए, उसका अर्थ का बोध कराने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है असमर्थ पद से ज्ञान नहीं होगा, इसलिए कहा अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्यः इति ईश्वर संकेतः शक्ति ही। इस पदार्थ से यह अर्थ है ना समझना चाहिए, उसी को ही फिर कह रहे कि इस शब्द से यह अर्थ लेना चाहिए। ऐसा जो ईश्वर संकेत शक्ति उसको कहा जाता है, उसी का नाम शक्ति है, संकेत शक्ति। अब एक वाक्य को समझने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले यहां तक स्पष्ट कर लो, शब्द किसे कहा जाता है? आप्त वाक्यम शब्द। फिर कहा जाता है आप्त किसे कहा जाता है? जो यथार्थ वक्ता होता है। वाक्य किसे कहा जाता है? तो वाक्य कह रहे पदों के समूह को वाक्य कहा जाता है ना।
जैसे गा माने या गाय लाओ, शक्तम पदम और समर्थ पद होना चाहिए। अगर समर्थ पद नहीं होगा तो फिर उसमें क्या करना चाहिए भी, शक्ति के आश्रय को पद कहते हैं जिसमें समर्थ पद होना चाहिए। तो कह रहे अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्यः इति ईश्वर संकेतः शक्ति ही। इस पद से इस अर्थ का बोध होना चाहिए, उसी को ईश्वर शक्ति कहा जाता है। अब और क्या कहा इसमें, कह रहे वाक्यार्थ जाने हेतवः, वाक्य के अर्थ जानने में कौन कौन हेतु है ना। तो उसके हेतु कहे गए हैं। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए हमारे पास 4 तरह के हेतु हैं। एक है आकांक्षा, योग्यता, सनिधि ही, यह 3 भाग, क्षमता, 3 इसके हेतु है। एक आकांक्षा है, योग्यता और सनिधि। ये सारे के सारे वाक्यार्थ जाने हेतु, वाक्यार्थ के ये हेतु है। किसी भी अर्थ को समझना है या किसी भी वाक्य का सही से अर्थ निकालना है तो उसके लिए वाक्य में आकांक्षा होनी चाहिए, उसकी योग्यता रहनी चाहिए और सनिधि रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए आगे दिखा, पदस्य पदांतर व्यतिरेक व्यतिरेक प्रयुक्तान्वया अनवया अननुभावकत्वम आकांक्षा, है ना। एक एक चीजों को अगर हम सही से समझेंगे तो फिर हम इस सही अर्थ तक भी पहुंच पाएंगे। पहले क्या के आकांक्षा, योग्यता, सनिधि वाक्यार्थ जाने हेतु। वे आकांक्षा, योग्यता और सनिधि ये वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा, एक पद का पदांतर के न होने के कारण अर्थबोध का अनुभव न होना आकांक्षा है। यथा, है ना, हमने उदाहरण के लिए लिखते गाम आनय, तो वाक्य में एक गो पद है और दूसरा अम पद है, 2 पद हो गए। जो हम सुप्तिगंतम पदम वाली बात हो रही है, एक क्या है इसमें, गो पद है, दूसरा अम पद है ना। अब गो पद क्या, गो हमारा मूल शब्द है और इसी में ही सुवजस अमर्षस से अम पद है। गो पद का पदांतर अम पद के न रहने पर अन्वय बोध नहीं होगा। यदि हम इसमें गो शब्द का ही अर्थ निकालने लगेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं आएगा। बिना पद के कोई वाक्य नहीं हो सकता। इसलिए अम तो इसका हो जाएगा गाय को, अगर हमने लगाया सु तो होगा गाय ने, तो ऐसे अम लगाया तो गाय को। अगर हम इसमें टा लगाते तो इसका अर्थ अलग के द्वारा। अगर इसी में ही गे प्रत्यय का प्रयोग होता के लिए, अगर इसी में ही गंसी प्रत्यय का प्रयोग होता से के द्वारा, ऐसे ही और षष्ठी का प्रयोग होता तो यहाँ गाय का ऐसा अर्थ आ जाता। क्लियर। तो इसलिए कहा जो गो शब्द में अम शब्द है वही इसका अर्थ प्रकट करता है, अन्वय बोध उसी से ही होता है। यदि अम पद ना होता है यहाँ पे तो उसका बोध भी नहीं होता। क्लियर। यदि गो पद और अम पद की आकांक्षा है, दोनों मतलब एक साथ है, तो फिर उसका अम पद रूप आकांक्षा तो यहाँ निश्चित होती। इसलिए लिखा पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वया अननुभावकत्वम आकांक्षा। अगर दूसरा दिया अर्थ अबाधो योग्यता, योग्यता किसे कहा जाता है ना। तो योग्यता उसे कहा जाता है जहां अर्थ में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, अर्थ करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, है ना। जहां जो योग्यता है जहां पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव हो। जैसे हम जहां पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा होती है उस पद समुदाय को वाक्य नहीं कहा जा सकता और ना ही उससे वाक्यार्थ बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूं, यहां उदाहरण दिए नहीं है।
कि मैं कहूंगा बन्हीना सिंचती, आग से सिंचाई करता है। क्या ये सही वाक्य है? तो यहां पे अर्थ में योग्यता नहीं, वाक्य की योग्यता नहीं है। सिंचन क्रिया कभी कर नहीं सकती, अग्नि कभी सिंचन क्रिया नहीं कर सकती, इसलिए यहां योग्यता वाक्य में नहीं है। तो कह रहे योग्यता होनी चाहिए। अगर हम कहते अग्नि न ज्वलती, तो वाक्य सही होना था। इसी को कहा योग्यता की ऐसा होना चाहिए उसमें, या सिंचाई की ही बात करें तो जलेन सिंचती, अगर ऐसा कोई कहता तो ये वाक्य सही होता। तो ये वाक्य में योग्यता भी रहनी चाहिए। और तीसरा है सनिधि। पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सनिधि, पदों का अविलंब उच्चारण करना उसको सनिधि कहा जाता है ना। अगर हमने अलग अलग करके पदों के उच्चारण किए, है ना, ये अभी मैंने कहा रामः, फिर 20 मिनट बाद का ग्रामम, फिर उसके 20 मिनट बाद गच्छति, तो तीनों में जो काल का जो भेद है वो पूरा नहीं कर पा रहा वाक्य को, तो काल भेद के कारण यहां वाक्य में सनिधि नहीं है, इस कारण ये वाक्य भी सही नहीं हुआ। तो हम जैसे हमने कहा रमेशः ग्रामम गच्छति, है ना, अध्ययनम करोति, तो ये वाक्य पूरा एक समय में कहा, तो इसलिए अर्थ हुआ कि रमेश कोई व्यक्ति है, वह घर जाता है और अध्ययन करता है, तो इसी को सनिधि कहा। पहले कहा आकांक्षा रहनी चाहिए, दूसरा योग्यता होनी चाहिए वाक्य में, तीसरा सनिधि होनी चाहिए। तथा चाकांक्षा रहितम वाक्यम अप्रमाणम, यदि आकांक्षा रहित वाक्य है तो उसको अप्रमाणित मानते हैं। और आकांक्षा विहारात, क्यों उसको मानते? आकांक्षा अविहारात, बन्निना सिंचती न प्रमाणम, योग्यता विहारात, प्रहरे प्रहरे सहुच्चारितानि गामानय इत्यादि पदानि न प्रमाणम सनिध्या भावात, वे देर देर में उच्चारण किए गए पदों का कारण ये ऐसा है। स्पष्ट हो गया? तो ये हमारा प्रमाण खंड इसका हो गया। तो लेकिन अब वाक्य भेदों की बात आई। यद्यपि हमने इसको स्पष्ट कर लिया, कि अब आती है बात की वाक्य के भेद कितने हैं। तो वाक्य के भेद दो तरह के, वैदिकम लौकिकम च वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, लौकिकम तो आप तो उक्तम प्रमाणम अन्यत अप्रमाणम। कह वाक्य दो प्रकार के, वैदिक वाक्य एक लौकिक वाक्य है। वैदिक वाक्य जो हमारे शास्त्र बीसी में आते हैं, वेद आदि शास्त्र, ये कह रहे ईश्वर उक्त होने के कारण ये सारे प्रमाणित है। और लौकिक तो आप तो ही प्रमाण है, जिसने उनको सही से अर्थ समझा वही प्रमाण है, अन्यत अप्रमाणम, और सारा का सारा विषय अप्रमाणित है। शब्दस्य करणत्वम, वे शब्द करण कैसे है? कह रहे वाक्यर्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्करणम तो शब्द, वाक्यर्थ ज्ञान जो है शब्द ज्ञान है, उसी का करण ही शब्द है। तो इस प्रकार हमारे चार तरह के जो प्रमाण थे, इनका विषय आज पूर्ण हो जाता है। जो हमने पढ़ लिया, इसको समझ लिया। ये चार प्रमाणों को भी सही से समझना है। ऐसे प्रमाणों की सूची बनानी, प्रत्येक दर्शन के मत में कौन कौन से प्रमाण है। क्लियर? अब है यथाविशिष्ट गुण निरूपणम। पहले कहा अयथार्थानुभववत अनुभव भेद, तो अगर अयथार्थानुभव त्रिविधा, ये भी तीन प्रकार का होता है। तो कौन कौन से उसके तीन प्रकार है? तो वो लिखे हुए यहां, संशय, विपर्यय, तर्क भेदात। कौन कौन से भेद है इसके? ये याद रखने, पूछा भी जाता है यथार्थानुभव कति विधा, तो त्रिविधा। इसका संशय,
विपर्यय और तर्क भेदात। तो संशय किसे कहा जाता है? तो कह रहे एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशय। जहां करे एकस्मिन धर्मिणी अर्थात संशय किसे कहा जाता है? एक धर्मी में नाना विरुद्ध धर्मों का ज्ञान हो जाना। मतलब एक धर्मी का मतलब है एक ही पदार्थ में या एक ही वस्तु में अलग अलग तरह का ज्ञान हो जाना, उसको कहेंगे संशय। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को देख करके, है ना, वस्तु को देख करके आपने जानना चाहा कि ये क्या है, मनुष्यो व पशु व या फिर स्थाणुर्वा पुरुषो व, वो कोई ठूंठ है या आदमी है। इस तरह का जहां संशय ज्ञान हो जाए, संशयात्मक ज्ञान हो जाए, उसी को ही संशय कहा जाता है। जहां आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि ये है या ऐसा है। फिर दूसरा दिया विपर्यय। विपर्यय का मतलब होता सीधा सा मिथ्या ज्ञान, है ना। मिथ्या ज्ञानम विपर्यय यथा शुक्तौ रजतम। किसी शुक्ति को देखा, उसमें आपको रजत का ज्ञान हो गया, भी चांदी है ना। आजकल एक और मुद्दे आ रहे हैं, जैसे क्रिस्टल होता है शीशे की तरह, लेकिन उसकी जो बनावट होती है हीरे की तरह। बहुत से लोग उसको क्या है, अपना हीरा मान के चले हुए, परंतु उसमें बिल्कुल विपरीत है, वो हीरा है ही नहीं लेकिन वो क्रिस्टल है। तो इस तरह करके तो उसको कहते हैं, जहां मिथ्या ज्ञान हो उसको विपर्यय कहते हैं। तर्क तीसरा इसी में आता है। तर्क तर्क में क्या है? व्याप्यारोपेण व्यापकारोपकस तर्क। यथा यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमो अपि न स्यात् इति। यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमो अपि न स्यात् इति। यदि आग नहीं होगी तो धूम भी नहीं होगा। तर्क दिया किसी ने कहा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यदि आग नहीं होगी तो वो कैसे होता। जो और भी हम लोग बहुत सारे आजकल तर्क दे रहे होते कि भी ये जो नशा बढ़ रहा है, तो सरकार अगर नशे को बंद कर दे तो सब बंद हो जाएगा, है ना। ये तर्क जो है सही नहीं बैठता, इसलिए कहा व्याप्य के आरोप से व्यापक आरोप। इसका व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप तर्क कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि अग्नि ना होता या होती तो धूम भी नहीं होता। यह ज्ञान तर्क है ना। तो आगे कह रहे स्मृति रपि द्विविधा। स्मृति भी दो प्रकार की होती है, यथार्थ अयथार्थश्चेति। जो हमने स्मृति पढ़ा था उसके भी यथार्थ स्मृति होती है, एक अयथार्थ स्मृति होती है। प्रमाजन्य यथार्थ, यथार्थ अप्रमाजन्य अयथार्थ। जो स्मृति है वो भी कह रहे दो प्रकार की होती है। जो हमारी स्मृति के भेद, एक तो होते हैं जो प्रमाजन्य जो होती है उसको कहते हैं हम यथार्थ स्मृति। जो अप्रमाजन्य उसको कहते हैं अयथार्थ स्मृति। तो इसका विभाजन क्यों किया गया? पूर्व में जो हमने विवेचन किया था, जब स्मृति कैसी होती है, यथार्थ और अयथार्थ का मूल अनुभव जो है कैसे होता है। कि जैसे आपने कहा भाई अयम घटः अस्ति, अयम पटः अस्ति, कई जगह लग पता यार मैंने ये पढ़ा तो था लेकिन ये क्या है मुझे याद नहीं है। उसने कुछ कहा तो था, मुझे याद नहीं है। ये सारे यथार्थ और अयथार्थ का भेद है। इसके बाद है अगले जो बचे हुए गुण हैं उनकी चर्चा करते हैं। सुख है, सुख अगला गुण है। तो सुख किसको कहते हैं? तो सुख कहते हैं जो हमारे अनुकूल जो चीज होती है उसको कहते हैं सुख, जो हमारे प्रतिकूल होती है उसको कहते हैं दुख। सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम सुखम।
जो सभी के सबको अनुकूल लगे, मतलब अपने आप को भी अनुकूल लगे, सबको अनुकूल लगे, उसको सुख कहते हैं। सर्वेशम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो सबको प्रतिकूल लगे वह दुख है। तो सर्वेशम का अभिप्राय है जैसे मुझे अगर वो बात सही नहीं लगी तो मैं कहूंगा ये मेरे लिए ठीक सुटेबल नहीं है, तो दुख का कारक हो जाएगा। इच्छा द्वेष प्रयत्न क्या होता है? इच्छा कामनाएं जो है वो इच्छा है। क्रोधो द्वेषा, क्रोध जो हमारे अंदर आता है, अहंकार के कारण क्रोध होता है, तो वो क्रोध है। कृति ही प्रयत्न, जो हमारा कृति का अभिप्राय है हम जो कुछ करने की इच्छा रखते हैं उसको प्रयत्न कहा है। और धर्म और अधर्म क्या होता है? विहित कर्मजन्यो धर्म, निषिद्ध कर्मजन्यस्तु अधर्म। जो वेदादि शास्त्रों में कहे गए विषय है उसके आधार पे आचरण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं, उसके विरुद्ध जो आचरण किया जाता है उसको अधर्म कहते हैं। तो अब बात आई आत्म मात्र विशेष गुण की, कह रहे आत्मा के जो विशेष गुण की बात कही गई है कौन कौन से है? तो कह रहे बुद्ध्यादयो अष्टौ आत्म मात्र विशेष गुण। बुद्ध्यादौ अष्ट लिखाया, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, ये आत्मा के विशेष गुण है। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न नित्य अनित्याश्च, नित्य ईश्वरस्य अनित्य जीवस्य। बुद्धि और इच्छा और प्रयत्न ये कह रहे नित्य और अनित्य भेद है। तो नित्य किसके लिए है? नित्य ईश्वर का है और अनित्य जीव का है। तो इसी प्रकार अंतिम जो गुण है वो है संस्कार। तो संस्कार त्रिविधो, संस्कार गुण हमारा तीन प्रकार का है। वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति, क्या दिया? तीन तरह का ये है। तो इसमें कहा कौन कौन से? वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति। वेग किम? पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति ही। वेग जो है संस्कार, ये कह रहे पृथ्वी आदि चतुष्टय, पृथ्वी आदि चतुष्टय का मतलब है चार लेने, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन पांचों द्रव्यों में वेग नामक संस्कार रहता है। और भावना किसे कहते हैं? तो भावना के लिए आगे कहा अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना। अनुभव से जो उत्पन्न होती है, अनुभव जन्य और स्मृति के हेतु को भावना कहते हैं। ये भावना नामक संस्कार किस में रहता है? केवल मात्र आत्म मात्र वृत्ति ही आत्मा में रहता है। अन्यथा कृतस्य पुनस्तद अवस्था अपादक स्थिति स्थापक, है ना, कटादि पृथ्वी वृत्ति ही। तो ये सारी अगली बातें कही कि क्या करे। दूसरा का आगे कहा जिस वस्तु में अन्य रूप बना दिया जाए किंतु जिसके कारण पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए वह कारण स्थिति स्थापक संस्कार माना जाता है। जैसे कटादि पृथ्वी वृत्ति ही। कटादि का मतलब है, कट कहा जाता है चटाई को, है ना, और उसमें वस्त्र आदि के स्वरूप में पृथ्वी आदि के रूप में वो रहता है। जैसे कोई भी हम लोग इसी को स्थिति स्थापक कहते हैं कि वस्त्र का बनाना, कट का बनाना। ये 24 गुण हमारे आज पूरे हो जाते हैं। अब हमने पृथ्वी, जल, तेज, पृथ्वी नहीं द्रव्य, गुण दो पढ़ लिए। अब द्रव्य और गुण की बात हो गई, दो पदार्थ हमने पढ़ लिए 7 पदार्थों में। अब 4 पदार्थ और बचते हैं। अब 4 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो कर्म बचता है अभी। तो कर्म का वो पूरा आएगा, क्योंकि पीछे हमने नाम ही लिया था, तो क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, यही पढ़ा था। अब यहां लक्षण सहित उनके पूरे उदाहरण सहित हम पढ़ेंगे। पहले का कर्म का लक्षण क्या है? चलनात्मकम कर्म, है ना। अब चलन जो जिसमें क्रिया रहती है उसको कहते हैं कर्म, है ना। चलनात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। ये कितने प्रकार का है? तो इसके लिए कहा
ऊर्ध्व, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण। तो पहला था उत्क्षेपणम। उत्क्षेपण किसे कहा जाता है? तो यहां लिखा ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। जिस वस्तु को है ना बल दिया जाए, ऊर्ध्व की ओर बल दिया जाए, उसको कहते हैं उत्क्षेपणम। है ना। उससे पहले एक चीज आपको समझना है, जो कर्म संयोग कह रहे कि संयोग भिन्नत्व सती संयोग असमवायी कारणम कर्म, चलनात्मकम कर्म कहा यहाँ। तो इससे पहले एक विषय समझना, मैं भूल गया। संयोग भिन्नत्व सती संयोग समवायी कारणम कर्म, अर्थात संयोग से भिन्न होते हुए संयोग के प्रति जो असमवायी कारण हो उसे कर्म कहते हैं। है ना। अब कर्म संयोग का समवायी कारण है, परंतु स्वयं संयोग नहीं है। संयोग का मतलब उसके लिए कार्य करने के, जैसे हम हाथ से घट का स्पर्श करें तो हाथ की गति कहाँ है ना। हाथ की गति हाथ और घट के संयोग का कारण हो जाएगी। कभी कभी एक संयोग दूसरे संयोग का समवायी कारण हो जाता है, जैसे हाथ से घट का स्पर्श करते हुए हाथ और घट का संयोग शरीर और घट के संयोग के कारण हो जाता है ना। थोड़ा सा ये विषय आपने स्पष्ट कर लेना। इसके जो 5 भेद है, ऊर्ध्व उत्क्षेपण, ऊपर की ओर जिसमें हम बल लगाते हैं तो उसको कहते हैं उत्क्षेपणम। अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। नीचे की ओर जिस वस्तु के लिए बल लगाते हैं उसको कहते हैं अपक्षेपणम। शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। अपनी ओर खींचने के लिए, शरीर की ओर खींचने के लिए जिस वस्तु है ना, जैसे बाज भुजा आदि को सिकोड़ना, ये सारा करना, उसको आकुंचन कहते हैं, इकट्ठा करना। विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। विपरीत बाहर की ओर फैलाना, धान्य आदिकम। अन्यत सर्वम गमनम। बाकी सारी चीजें क्या है, गमन में आती है। जैसे भ्रमण हो, रेचन हो, है ना, चाहे उसमें उठना बैठना चलना फिरना, वो सारी चीजें किसमें आएगी, भ्रम गमन में आएगी। तो उसके बाद था सामान्य, जो हमारा पदार्थ है। सामान्य के लिए नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। एक तो कहा नित्यम है, एकम है, अनेकानुगतम है। सामान्य यद्यपि एक है फिर भी अनेकानुगत है, उसी को ही सामान्य कहते हैं। जैसे नित्य कैसा है, नित्य का, नित्य का मतलब नाश नहीं होता है ना, नाश से रहित और अनेक पदार्थों में समवाय संबंध से रहने वाले धर्म को सामान्य कहते हैं। इसी को ही जाति भी कहा जाता है। सामान्य के लक्षण में नित्य पद यदि न हो तो संयोग विभाग आदि गुणों का भी यहाँ संपर्क हो जाएगा, है ना। इसको इतना समझना है सरल भाषा में। जैसे मान लो 10 व्यक्तियों में अयम घटा, अयम घटा, इस प्रकार का अनुगत प्रतीति एक एक प्रकार की होती है। इससे घट में रहने वाला घटत्व सामान्य स्थिति में, सीधा सा विषय है। हम लोग 10 मनुष्य है, ये हमारे में क्या है, मनुष्य। मनुष्य अलग अलग है, हम व्यक्ति हम अलग अलग है, लेकिन हम सब में जो सामान्य स्थिति है वो है मनुष्यत्व। वो हमारे में नित्य रहेगी। यद्यपि हम रमेश सुरेश है ना, राम कृष्ण अलग अलग है, लेकिन हम सब में जो एक चीज रहती है वो होते मनुष्यत्व सब में है। इसलिए इसको सामान्य का नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। ये कह रहे रहता किसमें, द्रव्य गुण कर्म वृत्ति ही 3 में रहता है। तद्विविधम परम परापर भेदात परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि। पर को सत्ता कहा जाता है, अपर को द्रव्यत्वादि। अधिक देश वृत्ति जिसमें रहती है उसी को ही पर सामान्य कहते हैं। अगला है विशेष। तो विशेष का लक्षण दिया, नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा। जो नित्य द्रव्य वृत्ति में जो रहता है उसको विशेष कहा जाता है। ठीक है। विशेष का मतलब सीधा समझना, हम सारे मनुष्य हैं,
भिन्न भिन्न है ना। मतलब यद्यपि हम सारे क्या है, एक दूसरे से मनुष्यत्व जाति हमारी सबकी एक है, परंतु सबका जो है कार्य गुण धर्म आदि भिन्न भिन्न है, इस कारण हम एक दूसरे से विशेष है। मतलब बुद्धि भेद के कारण हम सारे के सारे एक दूसरे के प्रति विशेष है। अगला है समवाय लक्षणम, नित्य संबंध समवाय। जहाँ नित्य संबंध है उसे समवाय कहते हैं। अयुत सिद्ध वृत्ति ही, और इसी को ही अयुत सिद्ध वृत्ति कहा जाता है ना। ययोर ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यत विनश्यद अपराश्रितम एव तिष्ठति तौ अयुत सिद्धौ यथा अवयव अवयविनो गुण गुणिनो क्रिया क्रियावंतो जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य द्रव्य चेति। इसको थोड़ा थोड़ा समझने के लिए नित्य संबंध को समवाय कहा जाता है। और यह अयुत्सित पदार्थों में रहता है। जिन मतलब जिन दोनों के मध्य में एक कैसे अनश्यत, जिसका नाश नहीं होते हुए दूसरे पर ही आश्रित रहते हैं, वो दोनों परस्पर अयुत सिद्ध होते हैं। जैसे अवयव अवयविनो, गुण गुणिनो, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति। कैसे, एक गाय है, तो गाय अगर नष्ट हो जाए तो उसमें जो क्रिया है, चलने की क्रिया है, और उसका जो दूध देने का गुण धर्म है, उसके जो 4 अवयव है, पांव है, वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रहेंगे। जो गाय नष्ट हो जाएगी तो दूसरे भी नष्ट हो जाएगा। मतलब ये इसका कहने का अभिप्राय है। तो अंतिम है अभाव। तो पहले प्राग भाव, अनादि शांत प्राग भाव, उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य अभाव। जो अनादि है, शांत है, उसको प्राग भाव कहते हैं। उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अभाव जिसमें रहता है। मान लो आपने कुछ चाहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है, तो भोजन, अब भूख थी तो भोजन नहीं था, तो भोजन क्या होगा, प्राक अभाव उसका रहेगा। जब भोजन उत्पन्न हो जाएगा तो उसका प्राग भाव का नष्ट हो जाएगा, तब प्राग अभाव नहीं रहेगा। फिर इसको घट में समझो, किसी ने सोचा कि मुझे घड़े का पानी पीना है, घड़ा है ही नहीं, तो ये होगा प्राग अभाव। घड़ा उत्पन्न हो गया तो फिर उसके बाद टूट गया तो हो गया प्रध्वंसा अभाव। इसलिए लिखा सादिर अनंता प्रध्वंसा उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य। और अत्यंताभाव, तीसरा अत्यंताभाव जो त्रैकालिक होता है। जैसे हमने कहा मनुष्य के सिंह नहीं हो सकते, तो मनुष्य के सिंह कब होंगे, तो कभी नहीं हो सके। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभाव भूतले घटो नास्ति, उदाहरण गलत हो गया इसका, यहाँ भूतले घटो नास्ति ये नहीं है इसका। त्रैकालिक अभाव का होना उदाहरण होगा शश विषाणु नास्ति बंध्या पुत्रो नास्ति, ऐसा इसका उदाहरण होना चाहिए। हमारा अगला चौथा है अन्योन्य अभाव, जो जिसमें एक दूसरे का अभाव होता है। जैसे घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, इसलिए कहते हैं तादात्म्य संबंध छिन्न प्रतियोगिता को अन्यो अन्य अभाव। जहां तादात्म्य के कारण दोनों में भेद रहे, मतलब जिस अभाव का प्रतियोगी अवच्छिन्न हो उसमें, है ना, उसको कहा जाता है। तो ये कैसे, घट जो है पट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता, इसलिए दोनों एक दूसरे का अभाव है। अंत में पदार्थ का निष्कर्ष दिया जाता, सर्वेषां पदार्थानां यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात् सत्यैव पदार्थः इति सिद्धम। इस प्रकार भी जो मैंने कहा है, जो समझाया यहाँ, उसका यथार्थ भाव किया गया, तो उसको कहते हैं सात ही पदार्थ है। तो उदाहरण के लिए दिया, कणाद न्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचित तर्क संग्रह। कणाद के सिद्धांतों को और न्याय के सिद्धांतों को
बाल व्युत्पत्ति की सिद्धि के लिए या बालों को समझाने के लिए अन्नभट्ट, है ना, विद्वान अन्नभट्ट के द्वारा तर्क संग्रह का निर्माण किया गया है। इति तर्क संग्रह। तो इस प्रकार हमारा तर्क संग्रह आज समाप्त हो गया।